क्या हालचाल, बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और सभी स्टूडेंट आ चुके हैं, सभी ने अपनी प्रेजेंट लगाई होगी। सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी अपनी प्रेजेंट लगाई हुई है, जिनकी नहीं लगाई है, जिन्होंने अपनी प्रेजेंट अपसेंट नहीं लगाई है, अपसेंट नहीं सर प्रेजेंट नहीं लगाई है, जल्दी जल्दी प्रेजेंट लगाई है भाई, जल्दी करो। जल्दी करो भैया। तो हमने पढ़ लिए थे, आईयूपीएससी नाम सारे हो गए थे, और लगभग मेरे हिसाब से तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, किसी भी स्टूडेंट को उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से पढ़ते हैं। पर मैंने उसी मकसद से पढ़ाया है भैया कि जिस मकसद से आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, एक मिनट। चलो ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अब पढ़ते हैं अब आगे, बढ़ते हैं अब आगे। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक मिनट भैया होमवर्क चेक कर लेने दो। होमवर्क चेक नहीं हो रहा है। होमवर्क किसका भैया? बायोलॉजी का इनका। और अब तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्वालिटी वाली वाली तो। एक मिनट। ठीक है, अब भैया उसने पूछा है पेज नंबर वही आपका 76, और लगभग डालिए 22 पेज आगे ही निकाल लेना इसके। तो साइक्लोपेंटेन का सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होंगे, ये मेरे पास बुक खुली हुई है भैया एनसीईआरटी की। अब साइक्लोपेंटेन का सूत्र क्या होता है बताओ? पेंटेन का सूत्र क्या होता है, जल्दी लिखो। पेंटेन का सूत्र क्या होता है? कहीं से लिखो, देख दाग के लिखो, और सभी स्टूडेंट लिखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं चप्पल पहनने गया था इस कारण से, ताकि ये जो फर्श होता है ना, इस पर दबाव पड़ता है पैरों पर सीधा, तो वो फर्श पर दबाव, फर्श का दबाव ना पड़े सीधा मेरे पे, और क्लास लंबी ले सके। और अभी तो भैया बायोलॉजी क्लास, केमिस्ट्री क्लास लेकर आए हैं, फिर भी उसी एनर्जी में है जिस एनर्जी में एक स्टूडेंट को होना चाहिए। तो 9 बजे क्लास रखी थी, बीच में 1 घंटा गैप मिला था, तो क्या किया था बताओ ईमानदारी से? रील्स देखने लग गए थे? हाँ, इंस्टाग्राम जाने लगे? नहीं सर, हमने नेट बचा रहे थे क्लास के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साइक्लोपेंटेन का सूत्र लिखो, ये जल्दी 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 साइक्लोपेंटेन का सूत्र लिखो, और आओ चाय पियो। आओ आओ भैया, आओ आओ। ठीक, अब पेंटेन का सूत्र होता है भैया C5H10, यही होता है। और उसने हमें साइक्लोपेंटेन की संरचना पूछी है। अब एक चीज याद रखो भैया, साइक्लो मतलब कोई भी चीज साइक्लोन में होगी, ये साइक्लो संरचना है। कभी देखा है ऐसा? नहीं देखा तो अब देख लीजिए, ये साइक्लो ही संरचना है। पहले मैं इसको समझाऊं,
थोड़ा सा इसको समझाने के बाद, इसको समझाने से पहले, और ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हमें याद रखना है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। बंध कितने होते हैं, तो 4 ही बंद होंगे। कितने बंद होंगे भैया, 4। तो हमारे बताओ इसमें कार्बन किसी को पता है कार्बन कितने हैं, इसमें कार्बन कितने हैं किसी को पता है क्या, किसी को पता है कि कार्बन कितने हैं, नहीं पता है। बहुत ही बढ़िया, आपको नहीं पता है तभी तो बताने के लिए हम आए हैं ना, हम आए हैं इसीलिए आए हैं। 4 फुट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो कार्बन कितने हुए भैया, 6 हुए। कार्बन कितने हुए, 6। और जितने ही कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है, जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है। अभी मैं C5H12 की मतलब पेंटेन की संरचना नहीं बता रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपको कुछ नोट नहीं करना, अभी आपको सिर्फ समझना है। अगर आप यह समझ लेंगे तो आपको C5H12 आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 6 कार्बन हो गए। अब 6 ही इसमें क्या है, हाइड्रोजन है। सर कैसे पता किया, आओ देखते हैं। अगर आप ये गोला नहीं बनाएंगे तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा फिर। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, आप जैसा बनाना चाहो फिर। ठीक है भैया, तो मैंने बना लिया, यहां पर कार्बन बनाया। क्या बनाया मैंने यहाँ पे, कार्बन। 2 तीर ऐसे निकले हैं, 2 तीर ऐसे निकाल लिए। फिर एक तीर ऐसा निकला है ऐसा, तो ये भी कार्बन है। इस ग्रुप पर क्या है भैया, कार्बन है। इस ग्रुप पर क्या है भैया, कार्बन है। फिर 2 खंबे ऐसे लगे हैं, 2 खंबे ऐसे लगा दो, लगा दिया। फिर उन खंभों से कौन जुड़ा हुआ है, छत जुड़ा हुआ है, मतलब ये आपका छत हो गया। और ये जमीन से जुड़े हुए, जमीन कौन है, कार्बन है, कार्बन है। फिर ऐसे लगा हुआ है, फिर ऐसे लगा हुआ है ऐसा कैसा ही है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, हुए कि नहीं हुए, बताओ हुए या नहीं हुए। बिल्कुल जीरो लेवल समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं। अब मैंने बोला 6 ही हाइड्रोजन है, तो 6 ही हाइड्रोजन को हम ऐसे जोड़ देते हैं, सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन हम जोड़ देते हैं। हमने जोड़ दिया, जोड़ दिया हमने। अब बताओ किस कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही है, संयोजकता मतलब बंध आना। एक कार्बन के पास 4 बंध होते हैं, 4 बंध होते हैं। अभी ये बंद ही है, ये बंद है, ये बंद है, ये बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। अब बताओ किस कार्बन के पास 4 बंध है, सभी का कमेंट आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई भी दर्द नहीं होना चाहिए। हाँ बताओ भैया, किस कार्बन के पास 4 बंध है, कमेंट क्यों नहीं करते हो यार, समस्या क्या है तुम्हें। आपने परसों भी कमेंट नहीं किया था, गिनो ना, अरे आपके तो हाथ में है। एक, इसकी बात करते हैं पहले, 1 2 3 पूरी नहीं हुई है, मतलब 4 बंध नहीं है। 1 2 3 1 2 3 पूरी नहीं है, मतलब 4 बंध नहीं है। 1 2 3 पूरी नहीं है, 4 बंध नहीं है। 1 2 3 पूरी नहीं हो रही है, 4 बंध नहीं है। 1 2 3 पूरी नहीं हो रही है, 4 बंध नहीं है। 1 2 3 मतलब किसी आपका आंसर होना था सर किसी के पास भी 4 बंध नहीं है, यही आंसर होना था आपका, और यही आंसर आना चाहिए, और आया भी होगा, इसमें कोई शक नहीं होगा। क्या क्वालिटी में अभी तक कोई प्रॉब्लम है, हमने सारी चीजें क्लियर करने का हर बार प्रयास किया। जब भी आपने कुछ कहा है सर साफ नहीं दिख रहा है, हम फिर एक और लाइट ले आए। अब आप फिर बोलेंगे सर साफ नहीं दिख रहा, फिर एक और लाइट ले आएंगे। लाइटों का दौर चलता रहेगा, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो सिर्फ वही जो आगे बढ़ेगा। पढ़ना मतलब पढ़ना होता भैया। अब
हम करते हैं क्या भैया, मैंने लगाया यहां पर एक बंद, ठीक है, होल लगा दिया मैंने। अब ये याद रखना पड़ेगा आपको, मैंने लगाया फिर एक छोड़ के, इसको छोड़ दो, फिर यहां पे लगाओ एक बंद, फिर इसको छोड़ दो, फिर यहां पे लगाओ एक बंद। हो गई पूरी संरचना, हो गई। देखो अब देखो, 1 2 3 4 हो गई इस कार्बन की पूरी, 1 2 3 4। अब इस कार्बन की देखें, 1 2 3 और ये 4, हो गए 4 बंद पूरे इसके पास। अब इसके पास देखें, 1 2 3 और ये 4, हो गए इसके पास भी पूरे। अब इसके पास 1 2 3 4, एक दो तीन चार, इसके बाद पूरा हो गया भैया, 1 2 3 4। हम सर जब हमने इसमें गिन लिया तो हम इधर क्यों गिनेंगे, तो क्या इस कार्बन से बंद नहीं जुड़े हैं क्या, बताओ, क्या इस कार्बन से बंद नहीं जुड़े हैं क्या, जुड़े हैं ना, तो हम इसलिए गिनते हैं भैया। अब देखो इसकी 1 2 3 4, इसकी देखना भैया 1 2 3 4, मतलब इस वाले कार्बन के पास भी ये बंद जुड़े हुए हैं, तो इनको भी गिनती में लो और उधर वाले भी गिनती में लो, तो सभी की पूरी हो रही है, सभी क्या हो रही है, पूरी हो रही है। इसलिए हमने ये बंद लगाए हैं। और आप इन बंद के स्थान पर क्या कर सकते हो भैया, सिर्फ एक गोला बना सकते हो ऐसा, जिससे भी आपका बेंजीन बन जाता है। इसे क्या बोलते हो भैया, बेंजीन। क्या बोलते हो भैया, बेंजीन ले लो। हेलो, हाँ हाँ बोलो भाई, मैं क्लास ले रहा हूँ अभी। हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, अरे हाँ भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता दिया करो पर बस। अरे क्लास में तो कब नहीं आने दिया, हाँ बाद में बुला तो लिया था ना, तो फिर हाँ हाँ ठीक ठीक करें। कल जाना है सर हमें कहीं, चले जाओ भैया, मैं क्या रोक सकता हूँ। चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4 1 2 3 4, हो गया। समझ में आया कि नहीं आया भैया, ये बताओ पहले तो मुझे। और अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर मैसेज कर देना, मैं फिर समझा दूंगा। पर मैंने उसी मकसद समझाया है भैया कि जिस मकसद से आपको समझ में आया है भैया। ठीक है, तो नोट तो करिए कम से कम आप। मैं समझाना ये चाह रहा था इसमें कि साइक्लो संरचना होती है वो ऐसे बनती है। अगर 6 कार्बन वाली है तो आप ऐसे बनाओगे, 5 कार्बन वाली है तो आप थोड़ा अलग तरीका बदल लेंगे, लेकिन अगर अपन 6 कार्बन वाली समझ लेंगे तो 5 कार्बन वाली अपने आप ही समझ में आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं होगा। कर लिया नोट भैया, नोट कर लिया, अरे नोट कर लिया। गुंजन एक्टिव है, मानसी, प्रियांशी, डाली एक्टिव है, चारों के नंबर थे, अब 4 भैया हो गए कंप्लीट। ये एक्टिव है या नहीं बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो चारों।
जल्दी जल्दी। चलो भैया, अब लिखो साइक्लोपेंटेन का सूत्र C5H12 होता है। C5H10 होना था ना? हाँ, C5H10 होता है। C5H10 होता है, ठीक है। अब बनाते हैं अपन 5 कार्बन वाली साइक्लो संरचना। ठीक है सर, बना दिए सर। हो गए 5 कार्बन, हुए कि नहीं हुए? 5 कार्बन हुए कि नहीं हुए हैं? देखो भैया, जल्दी जल्दी कमेंट करो, 5 कार्बन हुए कि नहीं हुए। मुस्कान, प्रियांशी, डाली, कल्पना, शिवानी, गुंजन, पूर्ति, वर्षा, बुलबुल, नितिन, भविष्य, पवन, और कौन कौन है? सभी महानुभाव, पधारे हुए सभी अतिथिगणों का पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अब एच कितने हैं? 10। मतलब हमारे पास कार्बन के पास एक बंद तो ये है, एक बंद ये है, 2 बंद तो है, और हमें आवश्यकता कितने की है? 4 की है। एक बंद ये है, 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 और एक बंद ये है, एक बंद ये है। सभी के पास 2-2 है, मतलब सभी के पास क्या भैया? 2-2 बंद है। और हमें सभी के पास 4-4 बंद करने हैं। और हमारे पास एच कितने हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करो, सभी स्टूडेंट करेंगे। एच कितने हैं हमारे पास? कितने एच है? कमेंट इसलिए करता था कि आप सीख जाओ थोड़ा और, तो कोई फायदा नहीं है इसमें मेरा कमेंट करवाने में। कितने कमेंट, कितने हाइड्रोजन है बताओ? कितने हाइड्रोजन है भैया? कितने हाइड्रोजन है? कितने हाइड्रोजन है? 10 ही है ना? बिल्कुल 10 ही है। तो हमने क्या बोला भैया? 10 का भाग अगर आप 2 में दोगे, क्यों? 2 बंद हमारे पास ऑलरेडी है इसलिए, 2 बंद हमारे पास ऑलरेडी है इसलिए, तो 5 आएगा। 10 का भाग अगर अपन 2 में देंगे तो 5 आएगा। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे पास 10 हाइड्रोजन है और 5 कार्बन है, तो 10 तो कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन है, और 5 हाइड्रोजन है, 5 कार्बन है, तो 5 दूने 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? 10 हाइड्रोजन, सॉरी एक कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन लगेगा? 2 हाइड्रोजन लगेगा। ये ट्रिक है भैया, याद करने की, समझने की, और इसमें कोई रटना नहीं है। इसमें कोई रटने की आवश्यकता नहीं है कि हमें सर कैसे पता चलेगा। तो ऐसे पता चलेगा, ये ट्रिक है भैया कि हमारे पास 5 तो कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है। प्रियंका, समझ में आ रहा है? कहाँ समझ में आ रहा है सर? दिमाग तो घर पे है। दिमाग तो घर पे होगा ना, घर पे बैठे हो तो घर पे दिमाग रहेगा ना। क्या यार सर, आपका दिमाग नहीं है सही सन? मैडम, बीच में बचा बचा मत करा कर। बच्चे हैं ना, इसका गलत फायदा उठाते हैं, और ये वो बच्चे हैं जो समझना नहीं चाहते हैं। इनसे परसों पूछा कमेंट करो कमेंट करो, इन्होंने कमेंट नहीं किया। बताओ बाप। अब 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन, 5 दूने 10, इसका मतलब यह हुआ कि 2 का हाइड्रोजन लगेगा कहीं पर? कार्बन पर। तो लगा लेते हैं। दो हाइड्रोजन लग गए ऐसे, 2 हाइड्रोजन लग गए ऐसे। और अब देखो तुम सभ्यता पूरी हुई कि नहीं हुई? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी की पूरी हो रही है। तो यही साइक्लोपेंटेन की संरचना है भैया। यही क्या है? साइक्लोपेंटेन की संरचना है। क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आया? क्या एवरीवन स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड
साइक्लोपेंटेन स्ट्रक्चर, प्लीज गिव मी माय आंसर, प्लीज गिव मी माय आंसर। अरे क्या मोबाइल लाइन में लगा बस। भैया गया है, क्या होगा अब? चलो भैया, हुआ सो हुआ, देख लेंगे बाद में उसको तो। यार साइक्लोपेंटेन की संरचना आपको सभी को समझ में आ गई है क्या भैया? कमेंट करो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी कमेंट करो। क्या साइक्लोपेंटेन की संरचना सभी को समझ में आ चुकी है क्या? क्या सभी स्टूडेंट को साइक्लोपेंटेन की संरचना समझ में आ चुकी है क्या? कोई दिक्कत है क्या भैया इसमें? कि 5 तो कार्बन थे, 10 हाइड्रोजन थे, जब 5 का भाग 10 में दिया तो 2 आया। इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ है, इसका मतलब यही हुआ भैया। चल जा यार। चलो ठीक है भैया, साइक्लोपेंटेन सभी सभी समझ में आई है, मिटा देते भैया अब इसको आगे। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं थोड़ा सा नया कुछ। नया कुछ क्या पढ़ाऊंगा भैया? नया तो कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है भैया, भैया प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं, किसी को पता है क्या? पेपर में तो आया हुआ है, प्रकार्यात्मक समूह। लिखो भैया प्रकार्यात्मक समूह। ऐसे समूह जो कार्बन की श्रृंखला तथा लंबाई पर निर्भर नहीं करते हैं। क्या भैया? ऐसे समूह जो कार्बन की श्रृंखला तथा लंबाई पर निर्भर नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं भैया? क्या कहलाते हैं? प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। और देर से
ठीक है भैया। अब मान लो हमने चीज देखी होगी, प्रक्रियात्मक समूह क्या थे भैया? OH, COOH और ईथर। ईथर है भैया, ये एल्कोहल है। ये पूछा गया है पेपर में, ये अम्ल है और ये ईथर है, ये पढ़ लोगे आगे। और ये एल्डिहाइड है। क्या है भैया? एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। ठीक है। अब बताओ, समझा रहा हूं, बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लो भैया हमने चीज देखी, हमने CH3OH का भी आपने IUPAC नामकरण करा था मेथेनल, C2H5 का भी OH नामकरण करा आपने एथेनल, C3H7 का भी आपने OH नामकरण करा आपने प्रोपेनल। तो भैया एल्कोहल को तो मतलब नहीं है किसी से भी CH3 आए, C2H5 आए, C3H7 आए, उसे मतलब इस बात से है कि वो एल्कोहल है या नहीं है, उसे मतलब इस बात से है कि वो पढ़ रहा है नहीं है। हमें किसी से मतलब नहीं रखना चाहिए, हमें सिर्फ अपने आप से मतलब रखना चाहिए और दिमाग खराब होने के बाद भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और यही तो कहलाता है एक टीचर। उसे मतलब नहीं होता। आपका दिमाग खराब हो तो आप तो ऐसे आएंगे, कैसे आएंगे? ऐसा। ये आपका दिमाग खराब तो पढ़ूंगी नहीं, पढ़ूंगा ही नहीं। और हम यार मोबाइल में भाई फुट गया है, मोबाइल फुट गया भैया। अब आओ यार, फिर भी पढ़ा रहा है बच्चों को। तो सर अब आप किना क्या चाहते हो? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ भैया एक ही फ्लो में क्लास देखा करो, हाथ जोड़ के निवेदन है बस। तो OH क्या है? एल्कोहल है। COOH क्या है? अम्ल है। अब फिर वापस वही, ये आपको टालना नहीं है, हेडिंग में करना नहीं है। पर अगर देखो आपने देखा होगा CH3COOH, C2H5 COOH, CH3H7, तो उससे मतलब नहीं है अम्ल को अम्ल से मतलब है, अंत में अम्ल आना चाहिए, बात खत्म है। अभी ईथर का आपको पढ़ाया नहीं है, पर आपको इसका एल्डिहाइड का जरूर पढ़ाया था। तो CH3CHOI तो मतलब नहीं, C2H5HCHOI तो मतलब नहीं है। किससे मतलब नहीं है? इस एल्किल या एरिल से मतलब नहीं है कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। और ये एल्किल या एरिल क्या है? कार्बन की श्रृंखला और लंबाई है। ठीक है, करो नोट जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी नोट करो। जल्दी जल्दी नोट कर लो भैया, सोना भी है फिर। सोएंगे आप इतनी जल्दी? नहीं, दिन रात मेहनत करेंगे मैडम, बच्चों को पढ़ाएंगे और अब 95 बनवाएंगे। टारगेट तो एक ही है कि 95 से कुछ भी नीचे मंजूर नहीं है। और इसे कहते हैं PCI रॉक स्टार्स। क्या कहते हैं? PCI रॉक स्टार्स। फोन उठेगा तो उठाऊंगा ना यार। भगवान बचा ले रहे मेरे को, भगवान इस दुनिया में यार। अब किसका आया है? रुक जा रे, चलो तू हो रहा है। चश्मा लगाओ ना सर, चश्मा लगाओ ना सर, क्या बात है, अरे तेरी, बहुत बढ़िया। अब कौन है यार? अब भैया पढ़ते हैं आगे थोड़ा बहुत कि एथेनोइक अम्ल की संरचना को समझाइए। ये आपके पेज नंबर 76 पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कि भी आप नोट्स बना रहे होंगे तो बीच में लिखते रहिएगा। देखो ये डोज देना पड़ता है, पेपर में पूछा गया है, पेपर में पूछा गया है, इसलिए लिखवाया भी है। ठीक है, इसीलिए लिखवाया भी है। अरे यार हाँ, इसीलिए मैंने क्या करा भैया, लिखवाया भी है। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या भैया,
एथेनोइक अम्ल की संरचना, वो एथेनोइक अम्ल का सूत्र तो आप ही लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखिए, क्योंकि आपने आईयूपीएसी नामकरण पढ़ाए हैं और हमने बताया भी है भैया, एक एक चीज बता के आए हैं, एक एक चीज पढ़ा के आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है किसी को भी। मैं 1 मिनट में आया भैया, जल्दी जल्दी सूत्र लिखो कमेंट में। ठीक है भैया, लिखो, देख के लिख देते भैया, आपके हाथ क्यों नहीं चलते हैं, देख के ही लिख देते, चलो आपके हाथ क्यों नहीं चलते भैया बताओ। गुंजन, वर्षा, पूर्ति, सुहानी, रानी, मानसी, प्रियांशी, मुस्कान, डाली, और कौन कौन है, नितिन, भविष्य, बुलबुल, सोनिया, प्रियंका, हर्षिता, कहां गए सब। बस ये सिस्टम है भैया, पूरी आधा चला गया, अब तो आधा चला गया। मैं मर जाऊंगा आज, क्या होगा भैया, क्लास जल्दी खत्म करेंगे कि सर आज। और हाँ 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 हाँ, आ गए आ गए आ गए, 1 मिनट में आया भैया मैं, फिर वापस। चलिए भैया, हेलो रॉक स्टार्स, चलिए वो तो हो गया, काम वाम सब हो गया, खत्म मामला। अब एथेनोइक अम्ल सर क्या समस्या आ रही है, बहुत समस्या आ रही है भैया, मोबाइल थोड़ा सा क्या हो गया है, गड़बड़ हो गया है। और क्या बच्चे यार, नहीं है, नहीं आऊं, कोई नहीं। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल की किसकी बात कर रहे हैं, एथेनोइक अम्ल के, और एथेनोइक अम्ल का सूत्र यही था, CH3COOH। भैया 2 कार्बन आए थे, 2 कार्बन को लिखा था एथेन, क्योंकि 2 कार्बन का जनक, आपसे जब जनक का नाम पूछे तो आप मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डोकेन लिखेंगे, फिर आपको क्या समस्या लिखने में हर बार। तो एथेन क्या भैया, एथेन क्या है, 2 कार्बन, मतलब 1 कार्बन तो ये, 1 कार्बन ये, और अंत में ओइक अम्ल जोड़ देते हैं, तो ये ओइक और ये अम्ल, तो क्या हो गया भैया, एथेनोइक अम्ल। क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल। क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल। और एथेनोइक अम्ल की अब संरचना बनानी है, क्या करनी है, संरचना बनानी है, ठीक है। हमने कार्बन से 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ऐसे संरचना बनानी है, संरचना, ऐसे संरचना। अब फिर इसी कार्बन से हमने, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन के पास 2 बंध होते हैं माइनस के, है ना, तो उसको प्लस चाहिए, और कार्बन के पास तो +4 है सर, कार्बन के पास क्या है सर, +4 है, तो भैया कार्बन के पास +4, सही बात है। तो भैया देखो, समझेंगे बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली समझेंगे। ये बंद हो गया पूरा, 2 पूरे हो गए, हुए कि नहीं हुए, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, क्योंकि COOH भी तो है। और याद रखना स्टूडेंट, मैं बता रहा हूं हकीकत बात है, ये 12वीं क्लास के बच्चों से अगर तुम पूछोगे ना, तो वो भी नहीं बताएंगे कि CH3COOH को तोड़ो अपने आयनों में, तो भैया ये ऐसे टूटता है, CH3COO नेगेटिव और ये H+ में। अब ये नेगेटिव कैसे आया स्टूडेंट, इस बात को अब हम समझेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि अब भैया ऑक्सीजन है, क्या है भैया, मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, एग्जैक्टली ध्यान समझा रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कितने बंद हो गए, 1 2 3 4, कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 बंद हो गए कार्बन के, तो अब तो कहीं पर भी जगह ना बची जोड़ने की इसके पास,
अब तो कहीं पर जगह नहीं बची जोड़ने की। फिर ये ऑक्सीजन कैसे जुड़ेगा बताओ भैया, अगर किसी को आता हो तो। बताओ भैया, अगर किसी को आता हो तो। नहीं आता है, एग्जैक्टली नहीं आता है आपको। पर हम क्या ऑक्सीजन को अकेला छोड़ दे क्या? हम ऑक्सीजन को अकेला नहीं छोड़ सकते। हमने बोला ऑक्सीजन भाई तुम अपना एक बंद मुझे दे दो ताकि मैं भी जुड़ जाऊं, तो इसने बोला ठीक है जुड़ जाओ। तो भैया इसके पास भी एक माइनस, इसके पास भी एक माइनस, क्यों? क्योंकि भैया जब इसको नहीं जोड़ा था तब तो इसके पास दो माइनस थे। अब एक प्लस का एक माइनस को कैंसिल कर देता है, तो भैया अपने पास दो माइनस है और एक प्लस है, तो एक माइनस को कैंसिल कर देगा, बचेगा कितना? एक माइनस बचेगा अपने पास, हाँ या ना? मेरा कहने का मतलब यह है कि एक प्लस एक माइनस को कैंसिल करता है, पर हमारे पास एक प्लस है और दो माइनस है, तो एक प्लस एक माइनस कैंसिल करेगा, बचेगा कितना? एक माइनस बचेगा। स्पीड में बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा स्पीड में समझ में आए और दिमाग के नट बोल्ट खुल जाए। अगर दिमाग में थोड़ा कचरा ना हो तो फिर एक बार और समझ लो, एक प्लस एक माइनस को कैंसिल, तो एक प्लस दो माइनस में से सिर्फ एक ही माइनस को कैंसिल कर सकता है। इतने आप याद रखिएगा, इतना आप याद रखिएगा भैया, ठीक है? रख लेंगे याद। कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी ना? कोई समस्या होगी क्या? नहीं होगी ना? तो भैया अब कितना माइनस है इसके पास? देखो एक माइनस तो ये और एक माइनस ये, तो माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो एक तो ये है एक ये है, पर आता कहाँ का है? माइनस का आता है, दो माइनस। तो पूरे आपस पे कितने हुए? दो के माइनस हुए, दो कितने हुए? माइनस हुए। बस यही संरचना एथेनोइक अम्ल की होगी, एग्जैक्टली होगी। करो नोट जल्दी जल्दी। दिमाग खराब तो इसे चल रहा है। जल्दी जल्दी नोट कर लो। ठीक है रॉक स्टार्स, तो आज के थोड़ा सा इतना ही। कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, और गड़बड़ यही हो रही है कि ये भाई साहब थोड़े से खराब हो गए हैं, तो इनमें इनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना अन्यथा पूरे पीसीआई इंस्टीट्यूट में दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत यही हो जाएगी, फिर संभालेगा कौन, करेगा कौन, देखेगा कौन? तो भैया होना तो बहुत जरूरत है, इस मोबाइल की जरूरत होगी ही, ठीक है? पढ़ेंगे आप? 20 मिनट बचे हुए हैं आपके अभी, तो कहीं जाना तो नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। और ये होमवर्क में नहीं है, होमवर्क क्या दूं भैया? आज तो नहीं है होमवर्क, होमवर्क कुछ भी, ठीक है?